धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम और चुनावी यात्रा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज मैं जिस जगह हूं ये दोघट कस्बा दोघट के नाम से जाना जाता है, जो ज़िला बागपत में आता है। बागपत पहले मेरठ में था और ये सभी मेरठ का इलाका है। 4 दिन पहले यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली हुई थी, जिसमें उन्होंने महागठबंधन जो यूपी में बनाया, जिसमें आरएलडी, बसपा और सपा तीनों ने मिला के जो गठबंधन बनाया, उसे महामिलावट बताया था और इसे कहा था कि ये तो शराब है और शराब से दूर रहना चाहिए। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे आरएलडी के बहुत ज़्यादा समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जो महागठबंधन को महामिलावट कहा गया, उस पर इन लोगों का क्या कहना है, और जो पिछले 5 साल से सरकार चल रही थी सत्ता में, केंद्र में जो सरकार थी, उसके बारे में इनका क्या नज़रिया है, कितना धरातल पर काम हुआ है। तो शुरुआत करेंगे कुछ बुज़ुर्गों के साथ में। देखिए, आपका नाम? यादराम। आप किसे पसंद करें इस चुनाव में? हम रालोद को करें। रालोद को। तो अभी जैसे रालोद को नशा बताया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, उस पर आप क्या कहेंगे? गलत बताया ना, बहुत गलत बताया। ये तो बताना नहीं चाहिए। खुश के हैं, झूठ बोल रहे हैं तो कुछ करते ही नहीं। कुछ करते नहीं? जैसे भाजपा जो है झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते, झूठ बोलते हैं सिर्फ। जैसे उनके बड़े झूठ आपकी नज़रों में जो आए हों? गन्ने का मूल है। अच्छा। और गन्ना जो है उसका पेमेंट नहीं है। 14 दिन में कहे थे, 14 महीने में भी नहीं हो रहा। अच्छा, मतलब किसानों की जो समस्या है उन्हें दूर नहीं की, ना ही गन्ने का भुगतान किया है। हाँ। और लेकिन वो तो कह रहे हैं किसानों का भुगतान कर रहे हैं, डबल आय कर रहे हैं उनकी। गलत कह रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ है नहीं ना। तो देखिए, किसान यहाँ पर बैठे हैं, सभी किसान फैमिली से, तो कह रहे हैं जो धरातल पे कुछ नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी है। देखिए, जो महागठबंधन को महामिलावट कहा गया है कि ये तो महामिलावट है, ये तो शराब है। इससे खराब नहीं है, ये तो गलत बोल रही है। इसके लिए तो इसे केस होना चाहिए इस पर। तो ये गलत बोल रही, शराब बता रहे 3 पार्टियों को मिला के इनको शराब है ये। मतलब जिनको जन समर्थन मिला हुआ है उन पार्टियों को उन्हें शराब बता रहे। हाँ, शराब बता रहे उन्हें। इन पे तो केस होना चाहिए। केस होना चाहिए, बिल्कुल पक्का केस होना चाहिए। तो बहुत गलत बात है। अच्छा, क्या क्या मुद्दे रखने इस बार महागठबंधन से क्या उम्मीद है? महागठबंधन एक तो हमारा पेमेंट करेगा। अच्छा। हमारे क्षेत्र का विकास महागठबंधन ही कर सका है, ये कोई विकास नहीं करेगा। अच्छा, भाजपा ने कोई विकास नहीं। ये 5 साल उन्होंने कहते पानी आओगा, नहर में पड़ी सूखी। अच्छा, 5 साल से सतपाल सिंह यहाँ पे जो पूर्व कमिश्नर भी रहे, उन सांसद रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसा कार्य किया, कुछ नई चीज़ हुई हो? जी, वोट लेने आया था और कई जब वोट लेने आया अब आज अमित शाह की गल। अच्छा। 5 साल के बाद, मतलब 5 साल में आज एक बार आए हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब कीजिए बात। मतलब मास्टर जयवीर सिंह। अच्छा, आप टीचर हैं? तो देखिए, टीचर, यहाँ आप टीचर हैं, इस क्षेत्र में कोई ऐसा कॉलेज इंस्टीट्यूट पिछले 5 सालों में बना हो जो वादे किए गए थे? भाई कोई नहीं बना यहाँ पे। अच्छा, कुछ नहीं बना? कुछ नहीं बना, सब झूठ बोलती है सरकार। अब भर्ती के बारे में बोल रही थी, भर्ती पे भी बार बार स्टे हो रहा है। अच्छा। जैसा पुलिस वाली भर्ती, उस पर भी स्टे होगा। कौन सा बच्चा लगा? मास्टरों की भर्ती रुकी पड़ी है। मास्टरों की भर्ती भी रुकी पड़ी है? रुकी पड़ी है। और अच्छा, दूसरी बात यह है कि बार बार जो टीचरों पे भी, शिक्षा मित्रों पे लाठी बजी थी, दिल्ली तक लोग गए हैं, उस पर कोई सुधार हुआ? अरे कोई सुधार नहीं ना होने का, आगे सुधार कुछ नहीं। युवाओं से बात करते हैं। रोजगार क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र का, यहाँ पे इंडस्ट्री उतनी नहीं है। पास हरियाणा है, क्योंकि बागपत जो है यमुना के किनारे पड़ता है। दूसरी तरफ इंडस्ट्री की भरमार है, लेकिन इस क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है। तो युवाओं का क्या कहना है? आपका नाम? मेरा नाम है सरगम जयजान। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? युवाओं को ऐसा कुछ मिला, इंडस्ट्री यहाँ पर कुछ आई हो? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। युवाओं के लिए सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है। सभी जो हमारे युवा है बेरोजगार है, कोई भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर। ये सरकार कुछ भी काम नहीं कर पा रही है यहाँ पर। युवाओं के लिए नहीं सोच रही है, बिल्कुल भी कुछ नहीं सोच रही? नहीं, कुछ भी नहीं सोच रही है। तो युवाओं को अभी भी बाहर काम करने जाना पड़ता है? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से बाहर जाने काम पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है 3-3, 4-4, 5-5 महीने भी हो जाते हैं यहाँ से बाहर रहने के लिए, बाहर निकले यहाँ पे। लेकिन कोई रोजगार है ही नहीं है युवाओं के लिए। हाँ, महागठबंधन उभर के सामने है, उससे कुछ उम्मीदें हैं? हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ, महागठबंधन एससी में से, जो वेस्ट यूपी है हमारी और पूरी यूपी है, एससी में तो 80 सीट पक्का जीतेगी। अच्छा। क्योंकि जो महागठबंधन है ये काफ़ी शक्तिशाली गठबंधन है। अच्छा। कोई छोटा मोटा गठबंधन नहीं है। और हमारे क्षेत्र से श्री जयंत चौधरी जी एक तरफा वोटों से जीतेंगे। एक तरफा? हाँ जी। उनसे कुछ नई उम्मीद है? युवा हैं, कुछ वादे ऐसे? देखिए, युवाओं का कार्य युवा ही कर सकते हैं। जो हमारे जयंत चौधरी है वो भी एक युवा है और वे शायद से युवाओं की फीलिंग समझेंगे। और हम तो चाहते हैं कि महागठबंधन की यहाँ पे सरकार बने, क्योंकि महागठबंधन से हमें उम्मीद है। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, मैं मानता हूँ चौधरी चरण सिंह जी जो है हमारे लिए बहुत सम्मानित हैं और उन्होंने बहुत अच्छे अपने समय में कार्य किए हैं। लेकिन ये दोनों बापू बेटा हो तो दोनों ऐसे ही हैं।
इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है। ये आते हैं, पैसा लेके जाते हैं और क्या करना चाहेंगे ये बताइए मुझे। हाँ, मैं मानता हूँ बीजेपी के कार्यकाल में युवाओं को रोजगार कम मिला है, लेकिन रोजगार की तादाद जो है कम है और जनसंख्या है ज़्यादा। इस काबिल जो है सबको रोजगार नहीं मिल सकता एकदम। देखो धीरे धीरे सबको मिलेगा। जो वादे किए गए थे 5 साल में कि स्मार्ट सिटी बना देंगे, रोजगार इतना पा देंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, तो वो सब पे क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरियां में जो है आप सबको मिली है नौकरी मिली है, लेकिन क्षेत्र छोटा नहीं है। ये यूपी बहुत बड़ा है। अगर उसके हिसाब से लगाया जाए तो मेरे हिसाब से मिल चुकी होगी सबको नौकरी, 2 करोड़ युवाओं को। लेकिन जो बाकी बचे हुए जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो इस बात को साबित नहीं करते। आंकड़े तो बताए जाते हैं, तो देखो मामूली हैं, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है इस मुद्दे पे। लेकिन हाँ, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बागपत है ये डेवलपमेंट की तरफ चल चुका है। किसानों को 2000 रुपये देने का वादा भी कर रखा है। सारा काम जो है यहाँ होगा, लेकिन थोड़ा में किसान पूरा कर लेंगे अपना? पूरा तो नहीं कर पाएंगे। देखो पूरा नहीं कर पाएंगे, सरकार धीरे धीरे कर चलेगी। हमारा जो एरिया है, हमारा जो देश है ये बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ था इस टाइम। अब कर्जे से हम तीसरे नंबर पे 8वें नंबर से, अगर यही सरकार अब की बार और चल गई तो हम बिल्कुल फर्स्ट क्वालिटी पे आ जाएंगे। जो ये कह रहे हैं कि नौकरी मिली है बाबा जी, इनकी बात पे कोई जवाब देंगे आप? इनका कहना है भाजपा की तरफदारी कर रहे हैं कि बहुत कुछ मिला है, नौकरियां मिली हैं। नहीं, कोई खास बात कुछ नहीं है इनको। भाई 100 में तो 10-5 चले जाओ के होता कुछ नहीं होता। अच्छा, कुछ नहीं होता सर। हाँ, 10-5 तक कुछ नहीं होता। 100 में 2 चले गए, 10-5 चले गए, उस तक क्या फर्क पड़ा है? इस क्षेत्र में गाय का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बन के रहा है, क्योंकि किसानों का कहना है कि जब से गायों की जो है खरीद फरोख्त बंद हुई है, लोग बाग ले जाते थे, और ये जो आवारा गायें सड़कों पर छोड़ी जाती है, उनसे किसान बहुत परेशान है। किसानों का इस पर क्या कहना है वो भी बात करते हैं। जी भाई, गाँव का तो ऐसा काम हो गया, किसानों को रात को छोड़ देते, दिन में छोड़ देते, खेत में जाकर पहरा देना पड़े रात को भी और दिन में भी। अच्छा, क्या क्या परेशानी उठानी पड़ रही है? परेशानी सब खेत बर्बाद कर दिए, खा जाए ना, कुछ तोड़ फोड़ दें, कुछ हाथ नहीं लगता कि क्या फायदा, कोई हाथ नहीं लगता। अच्छा, जो पहले गाय को कहते थे बेच देते थे किसी को, कोई ले जाता था, अब तो वो भी बंद हो गया, लोग डरने लगे हैं खरीदने से भी। हाँ, खरीदने से भी डरने लगे। और आवारा पशु जो है बहुत काफ़ी हो गए, जिसकी कोई आड़ नहीं रही। सरकार जो बोल रही थी गौशाला बनाएंगे, उन्हें ले जाएंगे खुद ही, ऐसा कुछ हुआ? अब लोग कुछ नहीं हुआ। कोई लोग कहीं गौशाला हमारे यहाँ एरिया में तो कोई है ही नहीं। अच्छा, बनाने को कहेंगे, पता नहीं कद बनेगी कद नहीं बनेगी। हाँ, कुछ कह रहे? 3-3 हज़ार रुपये देकर हरियाणा वाले ले गए थे, उन्होंने भी मैं कटवाई फिर। अच्छा, हाँ, उन्होंने भी कटवाई, हमारे से भी पैसे ले गए और फिर जो है उन्हें मानो को हम ही ने छोड़ दिया और उन्हें कटवाई। और फिर नु कह रहे हैं यहाँ से कोई भाई न कटवाते नहीं, रुकवा रहे, कटवा रहे, और किसान परेशान। कौन करवा रहा है? ये सब सरकार करवा रही। सरकार करवा? ये सरकार ही तो करवा रही। हाँ, सरकार ने तो इतना बुरा काम कर रखा सरकार ने, तो नु कह रहे हम भगत जी, हम इनकी सेवा करें, हमारी ये माँ है, और फिर सब झुका तो नुका नहीं है। अच्छा, जो का तुम जो यहाँ पर गायें छोड़ी जाती थी, पहले तो व्यापारी लेके जाते थे, अब जब गौशाला बनाई जा रही है तो उसको 2-3 साल हो जाएगी। अब जब भरा भरते भरते जहाँ पर आज मोदी का हेलीकॉप्टर उतरा था, उसके आगे, हाँ वहाँ पर वो उतरा था, तो उसके आगे वो है, उसमें अब तक का गेट लगा और एक कोठा समान है और सारे को भरे जा रहा है बस। और कुछ अभी भी खेतों में परेशान कर रही है। अभी भी यहाँ पर फोटो भी है कि यहाँ पर भी रोज का सुबह शाम, अब जो ब्लेड के तार लगाते हैं तो ना कर देती है पुलिस। अच्छा, ना कर देती है पुलिस। किसानों का कहना है कि वो आवारा पशु से बहुत परेशान है, और आवारा पशु भी एक मुद्दा है इस क्षेत्र का, क्योंकि जब प्रदेश में योगी सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि वो गौशाला बनाएंगी, लेकिन गौशाला काम 2 साल हो चुके, अभी तक गेट भी नहीं लगा। यही हमारा जो रोजगार है यही कर सकते हैं युवा, जो है नेता वही युवाओं का सोच सकते हैं। मैं पिछले 5 सालों से बराबर तैयारी कर रहा हूँ आर्मी की, कहीं कोई सफलता नहीं मिल पा रही। पिछली साल यहाँ बड़ौत में जनता वैदिक इंटर कॉलेज में भर्ती आई थी, तो वहाँ पे मैंने रैली में देखा था, वहाँ सतपाल जी कहते हैं कि मैं वहाँ रैली में समर्पित वहाँ था, वहाँ मुझे ये कहीं नहीं दिखे। मैंने वहाँ ट्राई करी थी, मैंने रेस भी मारी है, मैं वहाँ डॉक्टरी में निकला हूँ, तो ऐसा कोई नहीं है। ये वादे तो बहुत करते हैं पर लेकिन कोई खास
वो नहीं है। देखिए आपकी सरकार पे बोल रहे हैं कि जुमलेबाजी करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं, इनका कहना है कि भाई डॉक्टर सत्यपाल जी वहाँ दिखाई नहीं दिए, तो ये गलत है। वे इनके लिए ही थोड़ी बैठे रहेंगे, अगर भाई जो है वहीं पे बैठे रहेंगे, इनकी डॉक्टरी कराएंगे या वो कराएंगे, नहीं नहीं, अपना मुद्दा है, अपनी किस्मत है। मैं भी ट्राई कर रहा था उस भर्ती में, मैं भी मौजूद था वहाँ पे, लेकिन जो है मुझे हाइट में निकाल दिया गया, और मेरी हाइट एक छोटा सरदार नाप रहा था, जो सिख है वे नाप रहे थे, लेकिन उन्होंने बाहर कर दिया, मैं चला आया, कोई बात नहीं, मेरी एक किस्मत। सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या सिर्फ भर्ती के लिए बन के रह जाएगा एरिया, यहाँ IAS PCS अधिकारी कुछ नहीं निकलेंगे? मतलब इतने बड़े नेता बने हैं, वो सिर्फ यहाँ भर्ती करा रहे हैं, इंडस्ट्री ला नहीं रही है, IAS PCS के इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोल नहीं रहे, सिर्फ क्या भर्ती का एरिया बना के रख दिया जाएगा इसे? देखो, चौधरी साहब का कहना था ये एक ग्रीन बेल्ट है, उद्योगिकी है यहाँ पे एरिया अगर हम डेवलपमेंट के लिए फैक्ट्री वगैरह लाए तो इसमें जो है पोल्यूशन की वजह से, फैक्ट्रियों के उसकी वजह से यहाँ पैदावार कमज़ोर हो जाएगी। तो यही कहना है, इसलिए यहाँ पे जो है कोई वो नहीं है डेवलपमेंट ने। इंडस्ट्री यहाँ पे लगाना, आप ये कहना चाहते हैं इंडस्ट्री से खेतों का नुकसान होता है? नुकसान होता है। अच्छा, ये कह रहे हैं इंडस्ट्री को खेतों से नुकसान होता है, कौन सा नुकसान होता है? नहीं, देखिए, ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। खेतों पे मैं मानता हूँ कि खेत पे असर ज़रूर पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं पड़ता है कि खेत पूरी तरीके से ख़राब हो जाए। अगर सरकार चाहे तो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री खोल सकते हैं। जो हमारे बेरोजगार युवा है, जो बाहर जाके कार्य करते हैं, उनको यहाँ पर एक कार्य मिल जाएगा, लेकिन ये सरकार सोच ही नहीं रही है। आज तक सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। ये एक जुमलाबाजी करते हैं, केवल कहते हैं 15 पैसे। वो नरेंद्र मोदी जी कहते थे एक बार कि हर खाते में 15-15 लाख होंगे। किसी एक से भी पूछ लीजिए, अगर किसी के अकाउंट में 15 लाख क्या 15,000 भी आए हो? नहीं आए। पूछ लीजिए आप किसी से भी, अगर आपको लगता है। नहीं, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो किसानों, युवा और बुजुर्गों की बात आपने सुनी, सबने अपनी बात जो है खुलकर अपने विचार रखे, और जो सच था धरातल पर जो है उन्होंने बताया कि किसान किस तरह से परेशान है, उसे गन्ने का भुगतान नहीं मिला, और जो डबल आय की बात थी वो भी नहीं पूरी हुई है, साथ ही आवारा पशु से किस तरह से परेशान है वो भी उन्होंने बताए। और युवाओं ने कहा कि इस क्षेत्र में रोज़गार के नाम पर कुछ नहीं दिया गया, ना ही कोई इंडस्ट्री आई है, किसी तरह का कोई इंस्टीट्यूट, कोई कॉलेज यहाँ पे नहीं खुला। आज भी युवा यहाँ से बाहर जा रहे हैं, भटक रहे हैं, नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो धरातल पर कोई काम नहीं है। और साथ ही सत्यपाल सिंह पर इन्होंने बोला कि पहले भी वोट मांगने आए थे और आज 5 साल बाद भी वोट मांगने हैं, उस बीच यहाँ पर उन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई है। तो सभी अपनी बात खुलकर रख रहे हैं। किसी और जगह आपको लेकर चलूँगा, बने रहेगा मेरे साथ इस चुनावी यात्रा में। फिलहाल दीजिए इजाज़त।